हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। ठीक इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में हम देखेंगे। तो स्टे ट्यून। क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, वो भी देखना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। तो चलिए डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उससे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। मेरा सेकंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111, उसे भी आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए फटाक से। वहाँ पे भी मैं अलग तरीके की रीडिंग्स डालती हूँ। बाद में जब वहाँ पे व्यूअर्स बढ़ेंगे तो मैं कुछ लाइव मेडिटेशन के लिए भी चीज़ें डालने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करो वहाँ पे, और मुझे कमेंट करके बताओ कि किसने किसने सब्सक्राइब किया हुआ है। मेरे रेगुलर व्यूअर्स को मैं ज़्यादातर पहचानती हूँ, सभी को बाय नेम। तो जाओ और फटाफट वहाँ पर सब्सक्राइब करो प्लीज़। डिवाइन, हमारे व्यूअर्स जो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं, जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं, उनकी ठीक इस वक्त करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। ऑप्शंस, इन एंड आउट की एनर्जी है, ऑप्शंस है। अच्छा, कुछ लोगों को शिकायत ये रहती है कि हमको धमकी देते रहते हैं कि हाँ, मतलब रीडिंग मैच नहीं करती है, आपका आउटकम मैच नहीं करता है। मतलब रीडिंग तो ठीक है, रीडिंग मैच कर जाती है, आउटकम मैच नहीं करता है। तो भैया, आउटकम मैच करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने बताई हैं। रीडिंग सुनने से आपका आउटकम चेंज नहीं होगा, ठीक है। रीडिंग हम यहाँ प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या क्या आपके साथ हो सकता है, वार्निंग भी देते हैं, उसको ठीक करने का तरीका भी बताते हैं। बट आप उनमें से कितने लोग हैं जो फॉलो करते हैं। आप मेरी रीडिंग को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आपकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, बिकॉज आपकी खुद की एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, तो चीज़ें कहाँ से बदल जाएंगी। और यूनियन कैसे होगा? जब भी डिवाइन यूनियन का टाइम आता है, हम हर रीडिंग में बताते हैं कि आपको स्पिरिचुअल वर्क करने की ज़रूरत है, अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, आपको लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन यूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। और उसके लिए पॉजिटिव थॉट होना ज़रूरी है। पता चले आपके अंदर इतनी चिड़ भरी हुई है, गुस्सा भरी हुई है, या फिर आप रोए ही जा रहे हो अपने पर्सन के लिए, डेस्परेट हुए जा रहे हो। डिवाइन यूनियन ऐसे नहीं होती हैं, मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया है। तो जब आप उस तरीके पे, उस स्पिरिचुअल जर्नी पे आप चलने के लिए रेडी ही नहीं हो, तो कहाँ से आपकी यूनियन डिवाइन करा देंगे? खुद ही सोचो ना। तो आउटकम तब बदलेगा जब आप अपना काम करने का तरीका बदलेंगे। अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका रिजल्ट फेल ही आना है। अगर आप चाहते हो कि रिजल्ट पास आए तो भाई पढ़ना पड़ेगा ना उसके लिए। तो आप, रिजल्ट नहीं मैच कर रहा है तो उसके लिए खुद को ब्लेम करो, मुझे ब्लेम मत करो। हम यहाँ प्रेडिक्ट करते हैं क्या क्या सिचुएशन आपकी चल रही है। तो अगर आप चाहते हो कि चीज़ें बदलें, हालात बदले, तो खुद को बदलो भाई। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। एक्सचेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है ये। जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं या स्पेशली आज आए हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि शायद यही आपको, ये चेंज बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, ठीक है। ऐसा चेंज जो बदलेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी एक चेंज की एनर्जी आ रही है। कोई मैसेज आपको मिल सकता है। 7 नंबर, 9 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। टॉरस की, कैंसर की, लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 3 मेजर अरकाना यहाँ पे आए हैं। साहस आ रहा है आपके पर्सन में, एक्शन लेना चाहते हैं। मैरिज की एनर्जी है, ठीक है। मैरिज करनी है या मैरिज तोड़नी है, दोनों ही चीज़ें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिगार्डिंग, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। मटीरियल हार्वेस्ट की एनर्जी है यहाँ पे। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। अगेन 9 नंबर, भाई साहब
कुछ एंड हो रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है। अब किसकी ज़िंदगी में क्या एंड होगा पता नहीं, बट 9999 999 की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। सारे क्लैरिफाई नहीं करेंगे, डिटेल रीडिंग देखा करो, रात वाली उसमें ज़्यादा करते हैं। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये एनर्जी है। पैसे का इंतज़ार हो रहा है, पैसा पैसा पैसा। जैसे ही पैसा आएगा वैसे ही चीज़ें जो हैं वो झगड़ा शांत ख़त्म हो जाएगा। जो भी फाइट्स लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे पैसे के आते ही, ठीक है। तो एक शिफ्ट, एक चेंज ज़रूर आ रहा है। मटेरियल हार्वेस्ट की एनर्जी है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की एनर्जी है। अगर कोई स्पिरिचुअली हील नहीं है तो वो हील होने वाला है, उसकी ये इमेच्योरिटी की एनर्जी ख़त्म होने वाली है, किसी की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। एक तक बेवकूफ़ी वाला जो अब तक ज़िंदगी जिया है वो ख़त्म होने वाली है, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी। कुछ लोगों की ज़िंदगी में अगर बहुत ज़्यादा गरीबी थी, उनकी ज़िंदगी में पैसे नहीं थे, आर्थिक तंगी थी, तो वो ख़त्म होने वाली है। उनकी ज़िंदगी में एक वो चेंज आ रहा है। कोई इंसान अगर कहीं दूर जाना चाहता था, कोई जगह बदलना चाहता था, हो जगह हो सकता है कोई इंसान हमेशा के लिए किसी जगह को छोड़ के जा रहा है, वो वापस उस जगह पे कभी नहीं आना। या कोई रिश्ता किसी चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म करके जा रहा है, कुछ एक ऐसी चीज़ जो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो रही है, वहाँ पे वापस आने का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है, ठीक है। मैसेज की एनर्जी है, कोई मैसेज मिल सकता है। 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दो, डिवाइन 2 बार आया है। 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दो। एक कोलैबोरेशन कहीं ना कहीं, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। यस, किसी की जॉब लगने वाली है, किसी की ज़िंदगी में फाइनेंसेस आने वाला है और किसी को स्टेबल कमिटमेंट मिलने वाला है। कोई अगर घर के लिए स्टेबिलिटी के लिए अपनी ज़िंदगी में वेट कर रहा था तो वो चीज़ें वहाँ पे शुरुआत होने वाली है, ठीक है। और किसी की स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट होने वाली है। एक चीज़ है, ट्रिगर है यहाँ पे, कुछ लोगों के रिश्ते टूटेंगे जिसकी वजह से कुछ की यूनियन होगी और कुछ के रिश्ते टूटेंगे। किसी को स्टेबल कमिटमेंट मिलेगा, किसी को घर मिलेगा, तो किसी को ज़िंदगी में स्पिरिचुअल जर्नी मिलेगी। ध्यान रखना, आपका किसी कार्मिक के साथ अगर रिश्ता था या सोल रिलेशन ही था लेकिन वहाँ पे हीलिंग नहीं हो पाई, आप लोगों की बैलेंस नहीं हो पाई, तो कोई है जो स्पिरिचुअल, किसी को हो सकता है किसी के लिए ये मैसेज एक अच्छी चीज़ें लेकर के आएगा उनकी ज़िंदगी में। अच्छी इन सेंस दोनों ही की केस में अच्छी हैं। किसी की स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत होगी, चाहे वो अकेले हो चाहे दोनों के साथ में हो, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी उनकी भी हो सकती है कि आप दोनों डिवाइन यूनियन में आ सकते हो, और ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो तो आप दोनों आ सकते हो कि स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हो सकती है और उसके थ्रू भी आप लोगों की ज़िंदगी में अबंडेंस आ सकती है। बिकॉज डिवाइन जब सोल कनेक्शंस को मिलाते हैं तो भी उनकी ज़िंदगी में अबंडेंस लेकर के आते हैं, ठीक है। पॉजिटिविटी आने लगती है उनको ज़िंदगी में। डिवाइन इतना सरसब्ज बनाते हैं ताकि उनको जो सोल पर्पस दिया है कि किसी को फीड कराना है या कुछ भी नोबल काम उनको करने हैं, तो उसके लिए उनको पैसे वाला बनाते हैं, ठीक है। फाइनेंसेस भी उनकी ज़िंदगी में आता है। या फिर कोई इंसान वेट कर रहा था कि हमारी ज़िंदगी में जॉब लगे, हमें प्रपोज करना है, मैरिज करनी है, तो एक तरफ वहाँ जा सकते हैं। कोई अगर लव ट्रायंगल कहीं पे था तो थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो सकती है यहाँ पे। किसी का घर बच सकता है, किसी के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि आपको ये क्लैरिटी मिल सकती है कि ये रिश्ता आपके लिए नहीं है, और आपको एक ट्रिगर मिल सकता है और ये ट्रिगर आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी पे जाने के लिए प्रेरित कर सकता है। ये भी चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है एंड 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। किसी के लिए फिजिकली अगर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था कहीं से भी, तो कहीं से कोई इमोशनल अटैचमेंट, ठीक है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की एनर्जी के हिसाब से चलो हम बात करते हैं, वहाँ पे अभी बात करते हैं। आप लोगों के केस में जैसे एक ये मैंने बता ही दिया, टॉरस की एनर्जी, लियो की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे सारे ही साइन हैं। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी कहाँ गया? एक्वेरियस नहीं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस नहीं है। एरीज लियो सेजिटेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, और कैंसर और लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और कौन सा साइन है यहाँ पे? एरीज लियो सेजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, ठीक है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। बट रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए, जैसे मैंने बता दिया कि एक एंडिंग होने वाली है, कुछ चीज़ों की ख़त्म होगा, कुछ नया शुरू होगा आप लोगों की ज़िंदगी में, और ये चेंज लास्ट करने वाला है, ठीक है। ये चेंज हमेशा हमेशा के लिए होगा, ये परिवर्तित नहीं होगा।
जो भी चीज़ अच्छा या बुरा, बुरा किसी के लिए भी नहीं है। अगर आप एक कार्मिक सिचुएशन में हैं तो वहाँ पे भी चीज़ें बदलने वाली हैं। आपके पर्सन स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आपसे एक मैरिज का कमिटमेंट दे सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या फिर आपको एक कन्फर्मेशन दे सकते हैं वो इस बात की कि वो एक एक्शन ले रहे हैं। अगर उन्हें लगेगा कि उनकी आपकी तरफ, आपके पर्सन की नज़र में, क्योंकि वो एक उनके हिसाब से जो सही निर्णय होगा ये वो लेंगे। यहाँ पे अगर इनके हिसाब से एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे इनको ये लगता है कि इनको एक्शन लेना है, तेज़ी से एक्शन मोड में आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। कुछ ख़त्म करेंगे बहुत तेज़ी से। किसी तरीके के एंगर इश्यूज़ भी इनके अंदर हो सकते हैं, या किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है, या जो भी चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन कुछ ख़त्म करने वाले हैं, जिद में, गुस्से में आकर के, या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। हालांकि लेकिन उसके बावजूद ये ज़िंदगी में काफ़ी सोच समझ के ही चीज़ों को करना चाहेंगे। कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है। आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये स्पिरिचुअल जर्नी पे चलेंगे। कुछ लोगों के पर्सन अगर मैरिज में कहीं फंसे हुए थे तो वहाँ से डिवोर्स लेकर के उनको अगर कोई मनी देना था, पैसा देना था, तो वहाँ देके आपके साथ एक शुरुआत कर सकते हैं। या अगर आपके साथ एक रिश्ता अनहेल्दी वे में चल रहा था, आप लोगों का कोई डिवोर्स वगैरह का सीन चल रहा था, तो हो सकता है आपको ट्रिगर मिले, ख़त्म हो। ट्रिगर नहीं कहते उसको, ये भी ठीक ही होता है। एक चीज़ में, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय तक लटके रहने से आर या पार हो जाना अच्छा होता है, ठीक है। आप लटके हो, ना तो मर रहे हो ना जिंदा हो, तो या तो बच जाओ या मर जाओ, दो में से एक चीज़ है। तड़पना बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये तड़पने वाली सिचुएशन होती है जब आप दो सिचुएशन के बीच में फंसे होते हो। तो बहरहाल आपकी ज़िंदगी से वो तड़प खत्म होने वाली है, ये चीज़ क्लियर है। या तो अच्छा होगा या ख़त्म होगा, ठीक है। मिसिंग एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो या तो आपको मैरिज कमिटमेंट देंगे या आपसे ख़त्म कर रहे हैं रिश्ता, ये बताएंगे। पैसा इनकी ज़िंदगी में आ रहा है किसी के साथ। कुछ लोगों के पर्सन आपके साथ ही एक न्यू बिगिनिंग शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे वो बिजनेस डीलिंग के साथ शुरू करेंगे चीज़ें, कि आपके साथ मिलके कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं जहाँ पे हम अपनी सब कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। इस तरीके की एक प्रैक्टिकल एनर्जी भी हो सकती है। इमोशनली विड्रॉल की एनर्जी है। अगर फिजिकली बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे किसी के साथ में, अगर आपके साथ एक रिश्ता ऐसा था जहाँ पे ये आपसे फिजिकली इन्वॉल्व थे बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से एक इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है कहीं ना कहीं, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ है। स्ट्रेंथ की एनर्जी, अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है कि अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए, क्यों लानी है स्ट्रेंथ? बिकॉज एक्शन लेना है, सीधी सी बात है। स्ट्रेंथ क्यों चाहिए डिवाइन, प्लीज़ बताइए। 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। प्यार भरा कप ऑफर करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की उठानी है, इसलिए इनको अपनी ज़िंदगी में जो है ये उसके लिए अपने अंदर ताकत लेके आना चाहते हैं, ठीक है। अगर किसी को लड़ना है, किसी तरीके की जिम्मेदारियां उठानी है, ये सब चीज़ें, तो ये उसके लिए अपनी ज़िंदगी में रेडी हो रहे हैं, और ये उस इंसान की तरफ बढ़ रहे हैं जिसको मिस कर रहे हैं, यानी कि आपको मिस कर रहे हैं। ये आपकी तरफ एक एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी आपको मैरिज का कमिटमेंट दे सकते हैं, और आपको ये न्यूज़ दे सकते हैं कि अगर ये टॉक्सिक मैरिज में कहीं फंसे हुए थे, या कोई सिचुएशन ऐसी थी जिसमें ये फंसे हुए थे, या इनके ऊपर कोई लीगल मैटर था, केस चल रहा था, तो हो सकता है ये आपको ये बताएं कि ये वहाँ से फंस गए। जो भी इनकी ज़िंदगी में सिचुएशन थी जहाँ ये स्टक थे, निकल नहीं पा रहे थे, तो ये आपको ये न्यूज़ दे सकते हैं कि आप अब ये उस सिचुएशन से निकल रहे हैं, ठीक है। तो या तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे कि आपको स्टेबल ऑफर देंगे, या ज़्यादातर लोगों के लिए है, या फिर आपको ये बोल सकते हैं, कुछ लोगों के लिए एनर्जी भी रहेगी कि ये आपको छोड़ रहे हैं, ये उधर बढ़ रहे हैं। एनी हाउ आप में से कुछ लोगों की एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट से डील कर रहे हो तो हो सकता है आपकी यूनियन हो जाए और आप दोनों मिलकर सोल जर्नी पे स्टार्ट करो। या कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे आ सकती है कि जो भी चीज़ें आपको ज़िंदगी में अपनी चाहिए थी ना, डिवाइन के हिसाब से जो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली वही चीज़ें अब आपकी ज़िंदगी में शुरू होंगी। एक न्यू बिगिनिंग, पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, तो वो एक्शन लेना है, तेज़ी से एक्शन लेना है इनको, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। वेटिंग एनर्जी है, थोड़ा सा फिजिकल अट्रैक्शन, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे तो फिजिकल अट्रैक्शन नहीं दिख रहा। हो सकता है कि आपसे थोड़े से इमोशनली डिटैच हो सकते हैं, ये मिस कर रहे हैं, आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है आपके साथ एक इंटीमेसी चाहते हैं, इस तरीके की इनकी एनर्जी हो सकती है। क्वीन ऑफ वेंट्स मतलब आपसे अट्रैक्टेड ज़्यादा है, इमोशंस कम है, यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एक्वेरियस की एनर्जी है। यहाँ पे ये विश कर रहे हैं आपको, ठीक है। या तो टावर, जैसे मैंने बोल दिया कि कुछ लोगों के लिए
यहाँ पे कुछ खत्म हो रहा है, कुछ लोगों के साथ न्यू बिगिनिंग हो रही है। यहाँ पे अलग अलग लोगों की आपकी सिचुएशन में ये अलग अलग तरीके की सिचुएशन है। कुछ लोगों को टावर मिल रहा है, आपको बताया जाएगा कि वो आपसे रिश्ता खत्म कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये है कि अगर आपसे पास्ट में रिलेशनशिप था, छोड़ के अब चले गए थे और किसी से मैरिज कर लिया था, या ऑलरेडी आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या इस तरीके से चीज़ें हैं, तो वहाँ वो आपको बोल सकते हैं कि उधर से छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, मतलब कोई भी थर्ड पार्टी है वहाँ से निकल के आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी, बट पर एक मैसेज आपको मिल सकता है, टावर मोमेंट आ सकता है, ठीक है, कहीं किसी को टावर ज़रूर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ है। किसी के साथ हो सकता है गुस्से और चिढ़ की वजह से भी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, यहाँ पे ये भी एनर्जी है। कोई ब्लैक मैजिक स्पेल की वजह से भी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, ये भी चीज़ है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, प्यार भरा कप किसी को मिल सकता है, शायद कहीं कुछ ख़त्म करके कहीं और दे सकते हैं, ये भी चीज़ है। कहीं कुछ ख़त्म करके एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा शिफ्ट, बदलाव ज़रूर आ रहा है। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पे प्रैक्टिकल डिसीजन है, थोड़े से स्टैंड लेने की एनर्जी, द वर्ल्ड की एनर्जी है। एक साइकिल आप लोगों के बीच में कंप्लीट हो रही है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपके बीच में है तो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों की पर्सन अपनी फैमिली छोड़ के आपके पास आ सकते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ से फैमिली छोड़ने की एनर्जी भी हो सकती है किसी तरीके, कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हर्ट रहेंगी ये। कुछ लोगों के पर्सन जिनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक मैनिपुलेशन काम कर जाएगा, वो पर्सन आपसे दूर हो सकते हैं, आपको ट्रिगर दे सकते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी से जा सकते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं जहां अपनी शुरुआत कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये होगी कि आपके पर्सन वहाँ, अगर ये ऑलरेडी आपसे एक ट्रॉमा दे चुके हैं, तो यहाँ आपके पर्सन वापस आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी स्पेशली कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं उनको ट्रिगर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके यूनियन के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। एनी हाउ चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में सभी के लिए ठीक ही हो रही हैं। काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई, मेरी क्विक अपडेट भी लंबे ही हो जाते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव डियर, आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं कि आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने उन्हें अनकंडीशनल लव दिया। योर चाइल्ड इज़ एन इशू फॉर मी, यस। स्पेशली अगर आप लोग एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ऐसा आपका कोई पास्ट है जहाँ पे आप ऑलरेडी एक सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, वहाँ उन लोगों को ट्रिगर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके बच्चे हैं और उनकी फैमिली इस चीज़ के लिए राजी नहीं है, जहाँ पे तो हो सकता है आपके पर्सन यहाँ पे आपको एक क्लियर कट जवाब आपको दे दें कि आपके लिए, कि आपका चाइल्ड जो है वो उनके लिए एक इशू है और वो आपके साथ, या प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है कि आप उनके बच्चे या तो कर नहीं सकते या आप करना नहीं चाहते हो, या कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जो भी चीज़ है, बच्चा यहाँ पे इन्वॉल्व है, प्रेगनेंसी इन्वॉल्व है, मतलब ये चाइल्ड एक इशू है, ठीक है। तो हो सकता है इस वजह से आपके पर्सन आपको ये इशू दें और आपको बोलें कि आपने जो उनको अनकंडीशनल लव दिया है उसके लिए थैंक यू आपका, लेकिन अब वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो और इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। बट जो भी है आपके लिए मटेरियल हार्वेस्ट, फाइनेंशियल आप लोगों की सबकी ज़िंदगी में आ रहा है। आप स्पिरिचुअल जर्नी पे भी जाएंगे, आपको डिवाइन की स्ट्रेंथ मिलने वाली है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको ज़रूर मिलने वाली है। तो जो भी आपको ट्रॉमा, अगर एक मैसेज ऑफ कंसर्न अगर मिलने वाला भी है ना, क्या कहना चाहिए, ट्रिगर वाला कोई मैसेज आपको मिलने वाला भी है ना, तो भी डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे, वो चीज़ें आपके लिए सही हो जाएंगी, ठीक है। तो ये है एक बहुत बड़ा चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।